अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। पहले हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उसमें हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। इफ़ अ बॉडी या इफ़ अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और नेट टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यह हमने सेकंड बात की थी जिसमें उसने कहा था इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन बनती है, जिसमें आज हम फर्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे कि उसने क्या कहा है कि पहली कंडीशन, पहली शर्त कैसे पूरी होती है। तो स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है इफ़ वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको एग्जांपल से एक प्रूव करते हैं कि क्या किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट ज़ीरो होगा तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो वही बात डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक सरफेस है, यानी ये आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास सरफेस है। इसके ऊपर हम एक ब्लॉक बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेज एक्ट करेंगी, यानी कोई भी फोर्सेज हो सकती है, उनकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, ये डब्बा है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ फोर्सेज है इस डायरेक्शन में, अगर हम कहें जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, वो हमारे पास क्या है, F1। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास आप कर लें F2, यानी वो फोर्स क्या होगी, F2। इसी तरह ये जिस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका कुछ वेट भी होगा जो नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा, तो उस फोर्स को हमने नाम दिया है, यानी वही फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगी, F3 के बराबर। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स होगी वो है F4। तो इन तमाम फोर्सेस को अगर हम देखें, यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में F2 है और F3 की अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, F4। तो इनका हम रिजल्टेंट या नेट फोर्स इनके ऊपर फाइंड करें तो क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखें F यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है, मीनिंग ये है कि वो नेगेटिव होगी, क्या, F2 प्लस, और जो हमारे पास थर्ड फोर्स है वो F3 है, प्लस इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स है हमारे पास वो क्या है, -F4। और इसी तरह जितनी इसकी क्वांटिटी होगी, यानी फर्ज किया ये आपके पास 20 न्यूटन है तो ये भी क्या होगी, 20 न्यूटन होगी। अगर ये हमारे पास 10 न्यूटन है, यानी F1 अगर हम कर लें 10 न्यूटन और ये भी क्या होगी, 10 न्यूटन। तो मीनिंग ये कि दोनों की क्वांटिटी, दोनों की मिकदार, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो मीनिंग कि F1 इक्वल F2 के है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और F3 इक्वल किसके, F4 के, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आई थी वो क्या है, ज़ीरो, यानी नेट फोर्स जो आई वो क्या है, ज़ीरो। तो इसको हम लिखेंगे F यानी नेट फोर्स, या इसको एक और तरह से भी लिखा जाता है, यानी समेशन के साइन को इस्तेमाल करके। कैसे समेशन के साइन होगा, या इसे उर्दू में कहते हैं सिग्मा, यानी सिग्मा F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास रिलेशन होगा, यानी इसको नाम देते हैं समेशन का, या हमारे पास सिग्मा का नाम दिया जाता है। तो यहाँ इस रिलेशन से हमें मालूम होगा, क्या मालूम होता है कि अगर किसी जिस्म के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो उसके अंदर जो एक्स रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। यानी फोर्स अगर ज़ीरो होगी तो एक्स रिलेशन इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इससे हम दो कंडीशनें बना सकते हैं। क्या बनेगी, किसी जिस्म का तब एक्सलेशन ज़ीरो होता है अगर वो किस में होगी, रेस्ट में होगा। किस में हो, रेस्ट में। या सेकंड कंडीशन क्या होगी, या वो मूव कर रहा, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वो किससे मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। रेस्ट के अंदर अगर कोई जिस्म होगा, रेस्ट में जो इक्विलिब्रियम की टाइप होती है उसे हम देते हैं स्टैटिक का नाम, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और इसी तरह जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसके अंदर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा वो हमारे पास होगा डायनामिक,
यानी कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हुई बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायनामिक, और रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का जो इक्विलिब्रियम होता है उसे किसका नाम दिया जाता है, स्टैटिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। देखा हमने कि एक ब्लॉक पड़ा, उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अमल कर रही है, उनका जब हमने रिजल्टेंट लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। तो इस हम नेट फोर्स को जब भी जमा करते हैं तो उसको हम समेशन साइन से लिख सकते हैं, या इसे सिग्मा भी कहा जाता है। ये बराबर किसके आ जाएगा, ज़ीरो के। ये समेशन साइन सम को ज़ाहिर करता है, जमा को ज़ाहिर करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद f इज इक्वल टू ज़ीरो है और a इज इक्वल टू किसके है, ज़ीरो के। तो ये हमारे पास किस में आएगा, रेस्ट में आ जाए। और इसके बाद हम हमारे पास सेकंड कंडीशन है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, यानी किसी भी जिस्म पर जो नेट टार्क होगा, इफ द नेट टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो नेट टॉर्क कैसे होता है, टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी किसी फोर्स के गर्दिशी असर जो होता है, टर्निंग इफेक्ट जो होते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं, टॉर्क का। तो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर आप देखें, एक मैं शक्ल बनाता हूँ। यानी यहाँ पर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, यानी ये वाले फर्ज करें इसका सेंटर है, और ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसका क्या है, फर्ज कर लें सेंटर है, सेंटर वाला नुक्ता है। तो इसके ऊपर दो फोर्सेज अगर हम कहें अमल करती है, यानी ये ओरिजिन हम इसको फर्ज कर लें, इसके ऊपर जो एक फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो सेकंड फोर्स लग रही है वो किस में है, इस डायरेक्शन। यानी इसको हम F1 का नाम दे दें और इसको F2 का नाम दे दें। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो इसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अगर इधर ये फोर्स लगाएं तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो इसमें तो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वो बॉडी घूम रही है। तो मीनिंग ये हुआ कि बॉडी तो इक्विलिब्रियम में ना हुई, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। देखें अब कैसे होगा सेटिस्फाई। यहाँ पर इसी बॉडी को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यानी फर्ज किया यही बॉडी इसी सरफेस को, यानी ये आप इसको करें तो ये F1 होगा माइनस F2 होगा, क्योंकि दोनों ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो कैसे टार्क प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर यही बॉडी देखें, यानी फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे शीशा बना लेता हूँ, यानी जो हम अक्सर स्कूलों में लगा होता है बच्चों के लिए, ये वाला शीशा। ये आप शेप देखें, ये एक आपके पास उसका रॉड आ गया, ये वाला। इसके नीचे ये इसकी स्पोर्ट लगी हुई है जिसके ऊपर ये लगा होगा, ये स्पोर्ट, ये इसका सेंटर है जहाँ से ये गुजर रही है। यहाँ पर देखें, अगर हम ये उसका एक साइड पे फ़र्ज़ किया हमने वेट रखा हुआ है, वज़न रखा हुआ है इसके ऊपर कितना, 10 न्यूटन का, या 10 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रही है ये। और इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो भी दूसरी साइड पे भी वेट कितना हमारे पास फर्ज कर लें, वो भी कितना है, 10 न्यूटन का ही नीचे की तरफ हमारा कर रहा है। यानी इसकी जो फोर्स हो गई वो हमारे पास F1 कर लें, और ये जो फोर्स अमल कर रही है वो क्या होगी, F2 होगी। और इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा, यानी इस फोर्स की वजह से ये, इससे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी मुखालिफ सिमत में होगा। मोमेंट्स का हमने असूल पढ़ा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का अगर रिजल्टेंट ज़ीरो होगा तो वो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जो टार्क पैदा हो रहा है उसको आप किसका नाम दे दें, F1 टा1 का। और उसके बाद इस डायरेक्शन में जो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा, यानी ये हमारे पास इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो हमारे पास क्या होगा, टा2 होगा। तो इन दोनों का हम रिजल्ट है, देखिए ये हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है और ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इनका हम रिजल्टेंट फाइंड करें, रिजल्टेंट निकालें, यानी टा नेट इज इक्वल टू टा1 प्लस माइनस टा2, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो कैंसिल होने से ये क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, ज़ीरो। यानी इसके ऊपर जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसे अगर हम समेशन साइन में लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा, यानी समेशन या सिग्मा टा इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो इसका रिजल्ट भी निकलता है। तो इसके ऊपर जो अमल करने वाला टॉर्क है वो अगर ज़ीरो है तो उसके अंदर जो फोर्स होगी वो भी ज़ीरो होगी, यानी एंगुलर। उसके बाद अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो बॉडी किस में होगी, या तो फिर रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगी, या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव कर रही होगी। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन थी जिसमें हमने डिस्कस की कि किसी भी जिस्म पर, किसी भी बॉडी पर अमल करने वाला जो टार्क होता है वो क्या होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। यानी एक हमें नज़रिया के साथ चलना चाहिए, एक मकसद के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हर आने वाली, हर टाइम जो हर सेकंड आ रहा है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम हर वक्त के लम्हे में, हर इंस्टेंट के में आने का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हम अगर वक्ती तौर पर किसी चीज़ को बगैर समझे करेंगे तो आगे हमें फ्यूचर में टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम उस पर देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे लें तो आगे हमें वही टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने की वजह से हमें आगे वाली चीज़ों की समझ भी आएगी। क्योंकि आगे वाली चीज़ें यानी 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं में यहाँ जाएंगे तो ये बेसिक कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो वहाँ पर अगर हमें फर्स्ट सेकंड कंडीशन का भी नहीं पता तो हम इक्विलिब्रियम के को डिस्कस नहीं कर सकेंगे। अगर आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।